100 साल पहले कई गुप्त राज्य और कालकोठरी पृथ्वी पर उतरे। उनके साथ ही शक्तिशाली राक्षस भी आए जिन्होंने मानवता के लिए प्रलय की घोषणा की। प्रारंभिक कारण के बाद जागृत लोग उभरे। नौकरी बदलने की प्रक्रिया ने उन्हें शक्तिशाली शक्तियां प्रदान की जो उन्हें उन राक्षसों को हराने और दुनिया को निकट विनाश से बचाने में मदद करती थीं। राक्षसों से लड़ने के लिए नौकरी बदलने वाले लोग गुप्त राज्यों की खोज करते रहे ताकि सामग्री प्राप्त कर सकें और इन नौकरी बदलने वालों को प्रशिक्षित कर सकें, जिससे हर किसी को जागृत किया जा सके। 18 साल की उम्र में आज छात्रों के लिए एक कक्षा की जागृति का दिन था। कक्षा जागृत करने के लिए एक जादुई नीले क्रिस्टल को छूना पड़ता था। कई छात्रों ने क्रिस्टल को छुआ। कक्षा 2 के तीसरे वर्ष के एक छात्र वाइन कक्षा को जागृत करने में असफल रहे और उन्हें बिना कक्षा का छात्र करार दिया गया। दूसरी ओर कक्षा 3 के एक छात्र लिवी ने तलवारबाज की कक्षा को सफलतापूर्वक जागृत किया और कक्षा 3 के दूसरे वर्ष के एक और छात्र वाइंगहो ने कारीगर की कक्षा को सफलतापूर्वक जागृत किया। जागृतियां आमतौर पर उनकी कक्षा के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित होती हैं: युद्ध, समर्थन और सृजन। युद्ध श्रेणी सबसे व्यावहारिक थी और हर कोई इसे प्राप्त करना चाहता था, जबकि दूसरी ओर कोई भी सृजन श्रेणी प्राप्त नहीं करना चाहता था क्योंकि इस श्रेणी में वे लोग होते थे जो लड़ नहीं सकते थे और उन्हें कमजोर माना जाता था और सभी द्वारा तिरस्कृत किया जाता था। कई और छात्रों ने क्रिस्टल को छुआ और बैंगनी बालों वाले छात्र ने खुशी जताई क्योंकि उसने युद्ध श्रेणी की जादुई तलवारबाज की श्रेणी को जागृत किया। दूसरी ओर एक और छात्र उदास हो गया और रोने लगा क्योंकि उसने सृजन श्रेणी को जागृत किया था। उसने सोचा कि उसने इस श्रेणी को क्यों जागृत किया, जो युद्ध के लिए अच्छी नहीं थी। जागृति समारोह के पूरा होने के बाद कक्षा श्रेणियों को भी आमतौर पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया: सामान्य, गुप्त और दिव्य। इनमें से दिव्य श्रेणी सबसे दुर्लभ थी और यह श्रेणी हर 100 साल में एक बार देखी जाती थी। अब बारी थी हमारे नायक यंग चेन की क्रिस्टल को छूकर एक कक्षा को जागृत करने की। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, यह एक शक्तिशाली प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। यह देखकर अन्य छात्र आश्चर्यचकित हो गए। एक छात्र ने अपनी उंगली यंग चेन की ओर इशारा करते हुए सभी को बताया कि वह अकादमी का प्रतिभाशाली छात्र है। दूसरे छात्र ने दूसरों को बताया कि यह एक दिव्य कक्षा की निशानी थी। जैसे ही यंग चेन ने क्रिस्टल को छुआ, यह तेजी से आकाश की ओर एक शक्तिशाली प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। छात्रों ने सोचना शुरू किया कि यह कक्षा क्या हो सकती है। कुछ ने सोचा कि यह एक दिव्य कक्षा हो सकती है क्योंकि यंग चेन के शहर ने सैकड़ों वर्षों से कोई दिव्य प्रतिभा उत्पन्न नहीं की थी। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल ने एक विशाल पेड़ के रूप में आकाश में प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर दिया, जो शहर के कोने कोने से दिखाई दे रहा था। कहा जाता था कि हर बार जब एक दिव्य श्रेणी की कक्षा जागृत होती है तो एक ऐसा घटना घटती है जो आकाश और पृथ्वी को हिला देती है। कुछ सेकंड बाद कक्षा की जागृति सफलतापूर्वक पूरी हुई और जब यंग चेन ने एक हाथ से क्रिस्टल को छुआ हुआ था तो उसने अपना दूसरा हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला और बस आकाश को घूरने लगा। उस समय निर्देशक वेंग प्रकट हुए। उन्होंने यंग चेन को स्कूल का गर्व होने के लिए बधाई दी। हालांकि उन्होंने सोचा था कि यंग चेन एक युद्ध कक्षा को जागृत करेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक दिव्य कक्षा को जागृत करेगा। इसके बाद निर्देशक वेंग ने यंग चेन से पूछा कि उसने किस कक्षा को जागृत किया था। यंग चेन ने अपना सिर थोड़ा घुमाकर निर्देशक वेंग की ओर देखा और थोड़ी आश्चर्य के साथ मुस्कुराते हुए बताया कि उसने युद्ध कक्षा को जागृत नहीं किया था। यह सुनकर निर्देशक वेंग आश्चर्यचकित हो गए और हैरान होकर यंग चेन को देखने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या उसने फिर से समर्थन कक्षा को जागृत किया था। यंग चेन ने अपना शरीर निर्देशक वेंग की ओर मोड़ा और अपने हाथों को फैलाया, जिससे उसकी हथेलियों में आत्माओं के रूप में पौधे प्रकट हुए। उसने सभी को बताया कि उसने सृजन श्रेणी की दिव्य श्रेणी स्पिरिचुअल मास्टर को जागृत किया था। उसने यह भी जोड़ा कि यह प्रतिभा पौधों और छोटे जीवों की वृद्धि में सहायता करने के लिए थी। यह सुनकर निर्देशक और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए और यंग चेन को देखकर कहने लगे कि यह बुरा था क्योंकि सृजन श्रेणी में लड़ने की क्षमता नहीं होती थी, इसलिए यहाँ तक कि दिव्य श्रेणी भी बेकार मानी जाती थी। निर्देशक के साथ आए प्रोफेसर ने यंग चेन से निराश न होने को कहा। उन्होंने समझाया कि स्पिरिचुअल मास्टर शोध के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय होते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो सिफारिश उन्होंने वादा की थी अब संभव नहीं थी। उन्होंने यंग चेन को सलाह दी कि वह शोध क्षेत्र में प्रवेश करें और प्रोफेसर एक सिफारिश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।